नमस्कार दोस्तों, आपके YouTube चैनल मैथ फिजिक्स विज़न में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और इससे पिछली जो वीडियो है हमने उसमें वास्तविक संख्याओं का इंट्रोडक्शन पढ़ा था। वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं और किन किन संख्याओं को मिलाकर वास्तविक संख्याएं बनती हैं, जैसे ये सभी हमने पढ़ी थी पिछली वीडियो में। इसमें बच्चों थोड़ा सा मिस्टेक हो गई थी क्योंकि फर्स्ट वीडियो है, तो नॉलेज नहीं है भैया। तो इसमें जो भाज्य संख्याएं हैं वो टू नहीं होती भाई बच्चों। भाज्य संख्या टू नहीं होती। और ये जो वन है ये आप ध्यान रखना, ना तो भाज्य होता है और ना ही अभाज्य। वन न तो भाज्य होता है और न ही अभाज्य। ये इससे पिछली वीडियो में थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था थोड़ा सा। भाज्य संख्या 4, 6, 8, 9 यानी वह संख्या जो किसी भी संख्या से पूरी पूरी विभाजित हो जाती है भाज्य संख्या कहलाती है। अभाज्य संख्या वह संख्या होती है जो सिर्फ और सिर्फ खुद से ही पूरी पूरी विभाजित होती हो, जैसे कि 2, 3, 5 आगे। अगर हम इसे आगे तक थोड़ा सा लिखें तो 7 भी होती है, ऐसे ऐसे 11 इत्यादि। तो ये इंट्रोडक्शन वीडियो है। चलो बच्चों जल्दी से शुरू कर लेते हैं एक्सरसाइज 1.1। एक्सरसाइज 1.1 देखिए बच्चों, ये है पहला क्वेश्चन। निम्न संख्याओं का HCF यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर महत्तम समापवर्तक ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। पहले क्वेश्चन के अंदर 3 पार्ट है बच्चों, एक दूसरा पार्ट, ये दूसरा और ये है तीसरा। इनका हमें तीनों क्वेश्चनों का में से ज्ञात करना है, लेकिन वो भी यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके। चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर। बच्चों किसी भी संख्या का में से ज्ञात करने के लिए, वो भी यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके, अगर यूक्लिड से हमें करना है तो एक छोटी सी बात का ध्यान रखना पड़ता है कि हमें जिन संख्याओं का में से ज्ञात करना है, जैसे 135 और 225 का हमें में से ज्ञात करना है, तो सबसे पहले हमें ये डिसाइड करना पड़ेगा कि बड़ी संख्या कौन सी है। जैसे 225 हमने लिख लिया ऐसे करके, 225 बड़ा है 135 से। उसके बाद जो भी बड़ी संख्या है उसे छोटी संख्या से भाग करना है। भाग कैसे करना है, जैसे 225 को भाग करना है 135 से। अब भाग करना हमने बच्चों छोटी क्लासों में सीख रखा है। भाग कैसे करें, बिल्कुल इजी है। देखिए 1 का पहाड़ा 2 में पढ़ो, यानी 1 और 135 ही कम 135 माइनस करो, 5 में से 5 गई 0, 12 में से 3 घटाओ 9 और 1 में से 1 गई 0। उसके बाद ये बिल्कुल शॉर्ट मेथड है बच्चों, शॉर्ट मेथड है। अब इसके बाद क्या करना है, जैसे 90 लास्ट में मिला हमें, उसके बाद क्या करना है, जिस भी संख्या से हमने भाग किया था वो हमें यहाँ लिखनी है 135 ऐसे। अब 90 से 135 को डिवाइड करना है। जब 90 से 135 को डिवाइड करेंगे तो ये 1 बार चलेगा, 90 कम 90, और लास्ट में बचेगा भैया 45 यानी 45। अब जैसे हमने इससे पहले वाले स्टेप में किया था बिल्कुल वैसे ही करना है। यहाँ हमने 135 को डिवाइड किया था बिल्कुल वैसे, अब यहाँ 90 लिखना है और 45 दूनी 90, 45 दूनी 90, और 90 में से अगर 90 घटाओगे तो ये 0। सो सबसे लास्ट में जिस संख्या से भाग करने पर शेषफल 0 आया है वो ही में से होता है बच्चों। में से बराबर 45 या फिर HCF बराबर 45। ठीक है बच्चों, ये होता है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम विधि। अगर हमें क्वेश्चन थोड़ा बड़ा करना है तो इसका करने का एक तरीका और भी है, बिल्कुल आसान है। देखो ये तो था इसका फर्स्ट तरीका, ये फर्स्ट तरीका है इसका। अब यहाँ हम करेंगे सेकंड तरीका।
अब इसका सेकंड मेथड क्या है, जैसे हमने 225 को 135 से डिवाइड किया, तो डिवाइड जब किया तो 1, यहाँ कितना 135, 135 घटाने पे कितना बचा 90। तो हमें यहाँ ऐसे लिखना पड़ता है चरण वन। चरण वन में क्या लिखना पड़ेगा, 225 बराबर 135 गुणा 1 प्लस 90, वही भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। एक बार रिपीट, 225 यानी भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। ये चरण फर्स्ट में है, चरण एक में है। अब आगे क्या करना है, अब इन दोनों नंबर्स में देखना है कि भाई बड़ा कौन सा है। 135 बड़ा है और 90 छोटा है। अब बड़े को छोटे से भाग करो, बिल्कुल वैसे ही 90 को 135 को 90 से डिवाइड करो 1, लास्ट में कितना बचा 45। बच्चों डिवाइड करना हमने छोटी क्लासों में बहुत अच्छी तरह से सीखा है। अगर किसी भी बच्चे को डिवाइड करने में कोई भी प्रॉब्लम हो तो वो कमेंट कर सकता है, एक वीडियो फिर भाग के ऊपर भी डाल देंगे, कोई दिक्कत नहीं। अब चरण दो बिल्कुल वैसे करना है जैसे हमने ऊपर किया था। 90 है इसमें, भाग करने के बाद 135 बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। अब इन दोनों के अंदर बड़ा नंबर कौन सा है 90 और छोटा नंबर क्या है 45। अब 90 को 45 से डिवाइड करो, 90 को 45 से डिवाइड करो, 45 दूनी 90। 90 में से अगर 90 को आप घटाते हो तो लास्ट में 0 बचता है। तो जिस संख्या से भाग करने पर लास्ट में 0 प्राप्त होता है वही हमारा मैथ होता है। मैथ है बराबर 45, मैथ है बराबर 45। और अगर किसी बच्चे को HCF का मतलब ना पता हो तो यहाँ देखो, यहाँ से आप नोट कर सकते हैं अपनी फेयर कॉपी में। HCF का मतलब है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट का मतलब है कि जो कॉमन हो, हाईएस्ट मतलब ज़्यादा, जो बिल्कुल कॉमन हो उसे हम HCF बोलते हैं, यानी में से बोलते हैं उसको। ये था इसका फर्स्ट पार्ट 135 और 225 का में से कितना 45। अब बिल्कुल वैसे ही हमें सेकंड पार्ट भी करना है इसका। सेकंड पार्ट 196 और 38,220 38,220 हमें इन दोनों का में से निकालना है। तो बच्चों हमने ये वाला मेथड तो सीख लिया कि भाई चरण फर्स्ट लिखना है, चरण सेकंड लिखना है, ऐसे भी कर सकते हैं या फिर ऐसे भी कर सकते हैं। पेपर में एग्ज़ाम के अंदर आप कोई भी तरीका लगा सकते हैं, आंसर दोनों तरीक़ों से सेम मिलना है। आपने 45 है यहाँ भी और यहाँ भी 45 है, दोनों तरीक़ों से आंसर सेम मिलना है। तो सबसे पहले करना क्या है, हमें ये चेक करना है कि इन दोनों बड़ा नंबर कौन सा है। 38,220 बड़ा है 196 से, यानी 38,220 को डिवाइड करना पड़ेगा 196 से। अब डिवाइड करना बच्चों हमने छोटी क्लासों में सीख रखा है। अगर किसी भी बच्चे को डिवाइड करने में कोई भी प्रॉब्लम हो तो वो कमेंट में लिख सकता है, मैं दोबारा भाग के ऊपर एक वीडियो डाल देंगे। देखो 1 का टेबल हमें 3 में चलाना है तो वो 3 बार चलेगा, लेकिन वो थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा तो हम 1 बार चलाएंगे। 196 एकम 196। अब 12 में 6 गए 6, यहाँ बच गए 7, 17 में तो 9 घटाओ 8, और यहाँ 2 में तो 1 गया 1, और ये वाला 2 यहाँ नीचे उतार लो ऐसे करके, ये 2 हमने यहाँ उतार लिया। अब हमें 1 का पहाड़ा 1 में चलाना है, लेकिन वो नहीं चलेगा। 1 9 जा 9 बार चलेगा। 9 चक्की 54, 5 99 81 और 5 86, 9 एकम 9 और 8 17, 12 में 4 के 8, 15 में 6 के 9, ये 98 बच गए। यहाँ 7 में 7 के 0, 1 में तो 1 के 0। अब आगे 0 उतार लो बिल्कुल वैसे ही। अब हमें 1 का पहाड़ा 9 में पढ़ना है, तो अगर हम 9 बार ही चलाएं तो फिर बहुत ज़्यादा हो जाएगा। देखो 1764 आया था, तो हम इसे चला सकते हैं लगभग 5 बार। 5 छंग 30, 5 नम 45 और 3 48, 5 कम 5 और 4 9, 980 में तो 980 घटाओ 0। तो 0 ये हमें कैसे प्राप्त हुआ, किसने दिया है,
ये 196 से भाग करने के बाद मिला, यानी इसका जो में से हो गया वो है 196 में से 196 HCF 196 आंसर हो गया। आप इस क्वेश्चन को थोड़ा लेंथी मेथड से भी कर सकते हो, जैसे हमने ये पढ़ा किया था ना, चरण फर्स्ट चरण सेकंड, ऐसे भी कर सकते हैं इसको। बच्चों इसके दो पार्ट हम कर चुके हैं ऑलरेडी पहले ही, ये इसके दो पार्ट हमने कर लिए हैं, एक तो फर्स्ट पार्ट एक सेकंड पार्ट। अब करेंगे इसका थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट देखिए कैसे करेंगे। 867 और 255 का में से निकालना है, तो बिल्कुल ईजी है। सबसे पहले आप ये चूज़ करें, ये चेक करें कि सबसे बड़ा नंबर कौन सा है। बड़ा है 867 और 255 है छोटा, तो बड़े नंबर को हमेशा छोटे नंबर से डिवाइड करना होता है, यानी 867 867 को डिवाइड करना है 255 यानी 255 से। 867 को 255 से भाग करना है बिल्कुल सिंपल तरीके से, जैसे हमने छोटी क्लासों के अंदर सीखा है। देखिए 2 चौक 8 ज़्यादा हो जाएगा, तो हम यहाँ पे 3 बार चला सकते हैं। 3 पंजे 15, 3 पंजे 15 और 1 16, 3 दूनी 6 और 1 7, 7 में तो 5 गया 2 0 1 105। अब उसके बाद क्या करना है, 102 किसके द्वारा हमें प्राप्त हो, 255, 255 यहाँ लिख लो। 255 को 102 से डिवाइड करो, 102 से जैसे डिवाइड करोगे बच्चों तो ये 2 बार चलेगा, 2 दूनी 4 0 2 एकम 2, और जैसे ही माइनस करोगे तो 5 में से 4 गया 1, 5 में से 0 गई 5, 51 बच गया। अब ये 51 हमें किस संख्या से प्राप्त हुआ, 102। 102 आप यहाँ लिख सकते हैं, और 51 दूनी, अगर आप यहाँ पे इसे 2 बार चलाते हो तो ये पूरा पूरा कट सकता है, 2 एकम 2 और 2 पंजे 10। 102 में से 102 को माइनस करो 0, और हमने ये अभी सीखा है कि जिस संख्या से भाग करने पर लास्ट में शेषफल 0 प्राप्त होता है वही संख्या हमेशा में से होती है, यानी में से बराबर 51, ये इसका आंसर है बच्चों। अब हम एक्सरसाइज 1.1 का सेकंड क्वेश्चन करेंगे। यह है बच्चों उसका सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन क्या है, दर्शाइए कि कोई धनात्मक विषम पूर्णांक। बच्चों ये थोड़ा मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है इस क्वेश्चन का। देखो धनात्मक विषम पूर्णांक 6q + 1, 6q + 3, 6q + 5, 6q + 5 के रूप का होता है। हमें ये प्रूफ करना है कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक वो इन तीनों के रूप का होता है, ये प्रूफ करना है। तो ये बिल्कुल इजी है। तो हमें ये तो पता ही नहीं है कि भाई धनात्मक विषम पूर्णांक है क्या, तो वो हम अपनी साइड से मान लेते हैं। ऐसे करें, माना धनात्मक विषम पूर्णांक, धनात्मक भी होना चाहिए और विषम पूर्णांक भी होना चाहिए। बच्चों इससे पहली वीडियो में हमने इंट्रोडक्शन वीडियो थी, उसके अंदर पूर्णांक पढ़े थे हमने कि भैया वो प्लस के भी होते हैं और माइनस के भी होते हैं। माना धनात्मक विषम पूर्णांक ए है, ये हमने मान लिया उसमें कि धनात्मक विषम पूर्णांक ए है। अब हमने यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के